तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, लुक एट द वैल्यूज ऑफ एमपी एट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेबर इन द टेबल 9.1। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, यूनिट्स ऑफ लेबर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है। देखिए ये कम हुआ, यहां बढ़ा, फिर कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, यहां जीरो आ गया, फिर यहां नेगेटिव में चला गया। ठीक है, ये जो हम लोग देखे थे यूनिट ऑफ लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट, ये यहाँ पे देखिए 10 से 12 बढ़ा, 12 से 14 बढ़ा, फिर देखिए कम हुआ, कम हुआ, जो कम होना चालू हुआ जीरो पे आ गया, फिर नेगेटिव होने लगा। ठीक है, वही बोल रहा है कि विद द इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ लेबर फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स and by 1 unit at each stage, the value of MP increases for the first 3 units of labor, that is from 10 at L1 to 12 at L2 to 14 at L3। देखिए क्या बोल रहा है, L1 10, L2 12, L3 14, यहां तक बढ़ा। उसके बाद बोल रहा है then the value of marginal product decreases for the next 4 units of labor, that is from 14 at L3 to 8 at L4, 6 at L5, 4 at L6, 2 at L7, 0 at L8। अब देखिए इस सिचुएशन में आइए, 14 8 हो गया L4 में, L5 में 6, L6 में 4, L7 में 2 और L8 में 0। Finally, the value of marginal product becomes negative at L is equal to 9। अब देखिए L9 हो रहा है, नेगेटिव हो गया, L10 नेगेटिव हो गया। ठीक है, in other words, after increasing temporarily for some time, the marginal product of labor eventually decreases। दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा बढ़ने के बाद जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होने लगा, कम होने लगा। इन जनरल वे वी कैन से दैट विद द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर लेबर, इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट विल इंक्रीज इनिशियली टिल सर्टेन पॉइंट इज रीच्ड, बट आफ्टर दैट इट विल डिक्रीज एंड मे बिकम नेगेटिव, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स अनचेंज्ड। दिस इज पॉपुलरली नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि सब कुछ अदर फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, कुछ नहीं बदल रहा है, सिर्फ आपका क्या बदल रहा है, लेबर। आप जब लेबर बढ़ा रहे हो, लेबर क्या आपका वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, जो चीज आप बदल सकते हो। ठीक है, और नॉन वेरिएबल या फिक्स्ड फैक्टर वो होता है जिस चीज को आप बदल नहीं सकते। तो बोल रहा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इसका, वो पहले तो बढ़ रहा है लेकिन एक मोमेंट पे जाके वो डिक्रीज होने लगा और उसके बाद वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है कि पहले इंक्रीज हुआ, फिर घटते 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 नेगेटिव पे चला गया, माइनस में चला गया। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द लॉ प्रॉपर्ली थिंक दैट देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल, वेयर कैपिटल इज इन द फॉर्म ऑफ अ मशीन। अब इस लॉ को अच्छे से समझने के लिए आप 2 ही फैक्टर लीजिए, एक लेबर लीजिए, एक कैपिटल लीजिए। अब जो कैपिटल है वो हार्ड कैश नहीं है, वो मशीन है। Say that labor is the variable factor which can be increased to increase output and capital is fixed factor which is kept constant। अब ये मानिए कि जो लेबर है वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ाओगे, जब आपको आउटपुट ज्यादा चाहिए आप लेबर इंक्रीज करोगे, लेकिन जो कैपिटल है आपका फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है, मशीन, उसको आप नहीं बढ़ा सकते, वो कांस्टेंट है, जैसे है उतना ही है। इन द बिगनिंग ओनली 1 लेबर इज वर्किंग, स्टार्टिंग में सिर्फ एक लेबर काम कर रहा है। Maybe 1 laborer is not sufficient to use the machine efficiently। ऐसा हो सकता है कि उस मशीन को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए एक लेबर सफिशियंट ना हो। So the unit of labor is increased to 2 and then to 3। तो हम लोग क्या किए, जो लेबर है उसको पहले 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए। Initially when we increase labor it becomes fruitful because the laborers can handle different works as per their efficiency and choice। अब जैसे ही आप एक की जगह 2 या 3 लेबर लाए तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, आपका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो लेबर है वो अपने वर्क को बढ़ाएगा और अपने एफिशिएंसी और चॉइस के हिसाब से काम करेगा।
सो आउटपुट ऑफ द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीजेस। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक आदमी 10 यूनिट बना रहा था तो दूसरे आने के बाद टोटल मान लीजिए 15 यूनिट प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, तो आपका 5 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, यही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो बट देयर इज अ लिमिट टू विच लेबर कैन बी इंक्रीज बिकॉज देन वी मे रिक्वायर अनदर मशीन। लेकिन अब देखिए एक ही मशीन है, पहले उसमें एक लोग काम करते थे, फिर 2 किए, फिर 3 किए, लेकिन एक लेवल के बाद आप लेबर नहीं बढ़ा सकते, क्यों, मशीन तो उतना ही है। अगर आपको लेबर बढ़ाना है तो आपको मशीन भी बढ़ाना होगा। बट मशीन इज अ फिक्स फैक्टर एंड कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन हम लोग अज्यूम क्या किए हैं कि जो मशीन है वो फिक्स फैक्टर है, ना तो आप इसको बढ़ा सकते हो ना आप इसको कम कर सकते हो। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर लेबर ओनली, मशीन गेट्स ओवरयूज्ड। तो अब क्या होगा कि मशीन आप नहीं नया ला रहे हो, मशीन नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन लेबर बढ़ा रहे हो, तो इससे आपका जो मशीन है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। ऑल्सो द वर्क ऑफ अ मशीन कैन नॉट बी डन बाय द लेबरर्स दैट वर एडेड। दूसरा, जो लेबर हम लोग जोड़ रहे हैं उनका जो मशीन में काम है वो नहीं कर पाएंगे। सो द आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बियॉन्ड अ पॉइंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो एक पॉइंट के बाद, जो हमारे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि पहले तो कुछ नहीं था, 1 से जब हम लोग 3 तक पहुंचे, ये देखिए बढ़ा, ये सब इंक्रीज पे। लेकिन जैसे ही चौथा ऐड किए, चौथा से जाते जाते 8वां तक, देखिए ये कम होते होते 0 हो गया, उसके बाद और ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव चला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन अराइजेस हियर। अब यहां पे एक क्वेश्चन उठता है, टू व्हाट एक्सटेंट कैन द वेरिएबल फैक्टर बी इंक्रीज्ड और एम्प्लॉयड। तो कितना वेरिएबल फैक्टर हम लोग बढ़ाएं या कितने लोगों को नौकरी दें, कितना लेबर बढ़ाएं। टू गेट द आंसर, सी द टेबल 9.1 अगेन। सी व्हेन द लेबर हैज बीन इंक्रीज्ड अप टू 9, द मार्जिनल प्रोडक्ट हैज स्टार्टेड बिकम नेगेटिव. At employment of 9th unit of labor, marginal product is -2, and then at 10th unit of labor it is -4. अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, जैसे ही आप 9th पे आ रहे हो आपका -2 हो गया, 10th में -4, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि आप बढ़ा रहे हो, चलो यहां पे तो आप फिर भी 8वां आने के बाद आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, ठीक है। साथ ही साथ कह रहा है बिकॉज ऑफ दिस द टोटल प्रोडक्ट ऑल्सो हैज स्टार्टिंग फॉलिंग। अब देखिए आपका जो टोटल प्रोडक्ट है 10 से 22 बढ़ा 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 बढ़ा, अब यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ, फिर ये कम होने लगा, ठीक है। यहां पे यार टोटल प्रोडक्शन भी कम होने लगा, उसके बाद आपका एवरेज प्रोडक्शन तो कम होगा ही होगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। दिस क्लियरली इंप्लाइज दैट लेबर शुड नॉट बी इंक्रीज्ड अप टू 9th एंड फर्दर। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि जो लेबर है वो आप 9th या 10th तक नहीं जाओगे, ठीक है। मैक्सिमम आप जाओगे 8 तक, क्योंकि उससे भी कम आप 7 तक ही जाओ, क्योंकि 7 में आपको 56 यूनिट्स मिल रहा है, आप पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्ट पे हो, और 8 में भी आपको 56 ही मिल रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ नहीं हो रहा। Employment of labor should stop before 9 units, which means labor should be increased or employed up to 8 units. See that when 8 units of labor are employed, the marginal product has become minimum at the point which is 0, and total product has become the maximum which is 56. यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए 9 तो आपको जाना नहीं है, आप 8 जाइए, जहां पे मैक्सिमम आप 56 बना सकते हो 56, और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है। Hence, we learn that increase in the variable factor should take place till the point where its marginal product becomes minimum and stop employing further before the marginal product becomes negative. तो आप यहाँ पे क्या देखिए कि जो आपका वेरिएबल फैक्टर है वो आप उसी पोजीशन तक जाओगे जहां पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव ना हो जाए। यहाँ पे 9th लेबर के एडिशन में नेगेटिव हो रहा है, तो आप मैक्सिमम 8 करोगे, ठीक है। और बोल रहा है कि आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए।